हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएन स्टडी अगेन। आई एम निषेक प्रताप सिंह। आज मैं आपको फिर संविधान चैप्टर से जो है विधानमंडल यानी कि लेगिस्लेचर इससे जो है मैं विधानमंडल के बारे में बताऊंगा। विधानमंडल में क्या क्या चीज़ें आती है। विधानमंडल में जो है देखिए 3 चीज़ें आती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के विषय मैंने तो बता दिया है, राज्यपाल के विषय में तो मैंने बता दिया है। आज मैं आपको विधानसभा का, तो मैं विधानसभा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि राज्यों में विधानसभा होता है, उसी तरह केंद्र में जो है लोकसभा होता है। विधानसभा और लोकसभा में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, यह राज्य का निम्न सदन है, यह अस्थाई सदन है और लोकप्रिय सदन है। विधानसभा जो है राज्यों का निम्न सदन है, उच्च सदन जो है विधान परिषद हो गया। उसी प्रकार केंद्र में जो है राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। यह सभा कभी भी भंग भी हो सकती है, लोकसभा भी भंग हो सकती है और राज्यों के जो विधानसभा होता है वो विधानसभा भी भंग होती है। विधान परिषद भंग नहीं हो सकता है और केंद्र में जो है राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, समझे? आगे देखिए, जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निश्चित की गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें। देखिए विधानसभा, जिस राज्य के जो भी विधानसभा है, हर विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निश्चित की गई है। जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संख्या निश्चित की गई है। जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ कम से कम सीटों की जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ कम से कम सीट जो है निश्चित की गई है। जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। कितना है? तो 403 है। ठीक है, ऐसे अधिक से अधिक जो है किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 500 निश्चित की गई है कि 500 जो है विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, 500 से अधिक नहीं होंगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 403 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? तो 403 है। और हमारे बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 243 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अधिकतम सदस्य 500, न्यूनतम 60। किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की है? तो 500। अधिक से अधिक जो है 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य में, और कम से कम जो है 60 हो सकते हैं। कम से कम 60 सदस्य जो है हो सकते हैं। कहीं कहीं अपवाद भी है, जैसे कि मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। देखिए जैसे कि गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में भी 40 सीटें हैं और सिक्किम में जो है 32 सीटें हैं। ये तीनों जो है अपवाद है। ऐसे तो कम से कम 60 सीटें होना आवश्यक है, लेकिन इन तीनों में जो है दो में 40 और एक में 32 है। ठीक है, समझे आप? आगे देखिए, विधानसभा के शक्ति एवं कार्य, द पावर एंड वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए जैसे कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी जैसे कि धन विधेयक हो गया या वित्त विधेयक हो गया, ये जो है केंद्र में जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी तरह राज्यों में जो है ये विधानसभा में पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो केंद्र लेवल पे विधानसभा, केंद्र लेवल पे जो है लोकसभा अध्यक्ष उसकी पुष्टि करता है और राज्य लेवल पे जो है विधानसभा अध्यक्ष उसकी पुष्टि करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या
नहीं। आगे देखिए, विधान परिषद की तुलना में विधान सभा अधिक पावरफुल होता है। देखिए, विधान परिषद की तुलना में जो है विधानसभा अधिक पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि विधानसभा जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, डायरेक्ट इसका चुनाव होता है विधानसभा का। और विधान परिषद का जो है इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, आगे देखिए, कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। आगे देखते हैं, सत्र की बैठक 1 वर्ष में 2 बार होता है। कम से कम विधानसभा में 1 साल में जो है 2 बार बैठक होता है। सत्र, सदन का जो सत्र चलता है वो 2 बार चलता है कम से कम। 1 साल में जो है 2 बार चलता है। ठीक है, आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो है विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, आगे देखिए, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इसको तो मैंने पहले भी बताया कि इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के रूप में होता है। जनता इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसका करती है, और वही जो है विधान परिषद जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसी प्रकार केंद्र में जो है लोकसभा, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य का, और राज्यसभा का जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, देखिए आगे मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर किसी भी विधानसभा की मान लो बैठक चल रही है, तो विधानसभा में कम से कम जो है 10% जो है 10% लोगों का होना, मतलब विधानसभा के सदस्यों का होना अनिवार्य है, तभी ही वो सत्र जो है चलेगा। जैसे मान के चलो कि अगर किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, मान लो 400 है, तो 400 है तो 400 का 10% कितना हो गया? तो 400 × 1/10, यानी कि 0 नीचे से 0 ऊपर से 0 खत्म हो जाएगा तो 40 बचेगा। यानी कि मान के चलो कि वहाँ पे संख्या अगर 400 है तो 400 में जो है 40 लोगों का होना, 40 विधानसभा सदस्यों का होना अनिवार्य है, तभी ही संसद का सत्र जो है चलेगा, विधानसभा का सत्र जो है चलेगा। 10%, किसी भी जनसंख्या का 10%, यानी कि किसी भी राज्य में कितनी भी जनसंख्या है, किसी भी राज्य में कितनी भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है, उस सदस्यों की संख्या का 10% होना जो है अनिवार्य है। ठीक है, देखिए आइए आगे आपको योग्यता बताता है, यानी कि एलिजिबिलिटी। विधानसभा सदस्य होने के लिए आपके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो पहले ये योग्यताएं होनी चाहिए कि वो जो है भारत का नागरिक हो। पहला, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, आयु कम से कम 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, यानी कि उसका आयु जो है कम से कम 25 वर्ष हो या 25 से अधिक हो, तभी ही विधानसभा के सदस्य के योग्य माने जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी प्रकार का पागल अथवा दिवालिया ना हो। किसी प्रकार का पागल अथवा दिवालिया ना हो। दिवालिया बोले तो दिवालिया का मतलब एक ब्लैक लिस्टेड भी होता है, लेकिन दिवालिया का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है। दिवालिया का मतलब हो कि वो किसी प्रकार का कोई टैक्स न अदा करता हो, या टैक्स का उसके ऊपर आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है, कर न चुकाता हो, तो उस प्रकार का ना हो। अगर उस प्रकार का हो तो वो जो विधानसभा सदस्य के योग्य जो है वो नहीं माना जाएगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इस विधानसभा चैप्टर से आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बेझिझक कमेंट कीजिए और हमसे आप सवाल पूछिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।